हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ पार्ट फर्स्ट रीड कर चुके थे। नाउ पार्ट 2 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिंग एंड treating illness we require adequate healthcare facilities such as healthcare center, hospital, testing laboratories, ambulance facility, blood banks etc. बीमारियों को रोकने और उनका इलाज करने के उद्देश्य से हमें पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जैसे स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, अस्पताल, परीक्षण प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस सुविधाएं, ब्लड बैंक एक्सेट्रा आदि, which can provide the necessary care and service that patient need. In order to operate such facilities, we require healthcare workers, nurses, very qualified doctors, and several other health professionals who are able to advise, diagnose, and treat illness. जो रोगियों की आवश्यक देखभाल और सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इस तरह की सुविधाओं को संचालित करने के लिए हमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, नर्सों, बहुत योग्य डॉक्टरों और कई अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की आवश्यकता होती है, जो बीमारियों का परामर्श, निदान और उपचार करने में सक्षम हैं। We also require such medicines and equipment that are necessary for treating patient. These facilities needed to take care for us. हमें ऐसी दवाओं और उपकरणों की भी आवश्यकता होती है जो कि पितर के इलाज के लिए आवश्यक है। इन सुविधाओं की हमें देखभाल करने की आवश्यकता है। The first column shown above indicate that India has a large number of doctors, clinics and hospitals along with significant expertise and knowledge required to operate a public health care system. फर्स्ट कॉलम से हमें संकेत मिलता है कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण विशेषज्ञता और ज्ञान के साथ बड़ी संख्या में डॉक्टर, डायरेक्टर्स और अस्पताल है। आगे इसमें बताया गया है, दिस इज ए सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर विच इज रन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. इट हैज़ द potential to look after the health of a whose part of population is scattered over hundreds of thousands of villagers. यह अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों की एक प्रणाली है जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित है। ये सैकड़ों हजारों गांवों में बिखरे हुए अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से के स्वास्थ्य की देखभाल करने की क्षमता रखता है। Moreover, there has been remarkable advancement in medical sciences whereby various new technology and treatment producers have become available in India. इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे भारत में विभिन्न नई प्रौद्योगिकियां और उपचार प्रक्रियाएं उपलब्ध हो गई है। However, the second column shown above indicates how poor the health situation in our country is. Even after all the above positive development, we are still not able to provide adequate health care facility to people. हालांकि दूसरा कॉलम हमें बताता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब चल रही है। उपरोक्त सभी सकारात्मक घटनाओं के बाद भी हम अभी भी लोगों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। We are still not able to provide adequate healthcare facility to people. This is inconsistent, something that is contrary to what we would expect. Our country has the required money, knowledge and people with experience, yet it is unable to make the required healthcare available to all the people of our country. आगे इसमें बताया गया है कि यह असंगत कुछ है जो हम अपेक्षा के विपरीत है। हमारे देश में आवश्यक धन, ज्ञान और अनुभव वाले लोग हैं, फिर भी यह देश के सभी लोगों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में असमर्थ है। Patients usually have to wait in long queue in public hospital like the one shown above. इसमें बताया गया है, मरीजों को आमतौर पर ऊपर दिखाए गए व्यक्ति की तरह लंबी कतार में इंतजार करना पड़ता है, जैसा कि पिक्चर में बताया गया है। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस, अब इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विस के बारे में बताया गया है। वी कैन ब्रॉडली डिवाइड अ वायरस हेल्थ केयर फैसिलिटी इन 2 कैटेगरी। इसको 2 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड सेकेंड है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। पब्लिक हेल्थ सर्विस, इसमें पब्लिक हेल्थ सर्विस के बारे में बताया गया है कि
The public health service refers to a chain of health centers and hospitals run by the government. They are linked together in such manner that they cover both rural as well as urban areas and are also able to provide treatment to all kinds of problems from common illness to specialized services. स्वास्थ्य सेवा सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों के अस्पताल की एक श्रृंखला को संदर्भित करती है। वे इस तरह से एक साथ जुड़े हुए हैं कि वे दोनों ग्रामीण और शहरी दोनों को कवर करते हैं और सामान्य बीमारियों से लेकर विशिष्ट सेवाओं तक सभी प्रकार की समस्याओं का इलाज करने में सक्षम होते हैं। एट द विलेज लेवल, ग्राम स्तर पर देयर आर हेल्थ सेंटर विच यूजुअली हैव ए नर्स एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर। ग्रामीण स्तर पर इसमें बताया गया है, ग्रामीण क्षेत्र पर ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जिसमें आमतौर पर एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता है। उन्हें सामान्य बीमारियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। They are trained in dealing with common illness and they work under the supervision and guidance of expert doctors at और वे विशेष डॉक्टरों की देखरेख और मार्गदर्शन में काम करते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 229। इसमें आपको रीडिंग करनी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो PHC प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, इस तरह के केंद्र में कई गांव शामिल है। जिला अस्पताल है जो सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख भी करता है। बड़े शहरों में विशिष्ट सरकारी अस्पताल है जिनमें विशेष सुविधा होती है। स्वास्थ्य सेवाओं को विभिन्न कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए शासन ने क्या किया है, इन अस्पतालों को स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की है। साथ ही इन सेवाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक संसाधनों को उस धन से प्राप्त किया जाता है जिसे हम नागरिकों को करों के रूप में सरकार को भुगतान करते हैं। तो सभी के लिए आज सुविधाएं उपलब्ध है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक ये कि ये गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को मुफ्त या बहुत कम कीमत पर प्रदान करने के लिए है ताकि गरीबों को भी इलाज मिल सके। आगे इसमें बताया गया है कि आवश्यक कार्य जैसे मलेरिया, टीबी, चिकनगुनिया आदि विभिन्न जानलेवा बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए कार्रवाई करना है। सरकार के साथ साथ लोगों की भागीदारी भी है, इसे प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। मिसाल के तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए अभियान शुरू करते हुए कि मच्छर वाटर कूलर्स, रूफ टॉप आदि में प्रजनन नहीं करते। लोगों की भागीदारी आवश्यक है। हमारे संविधान के अनुसार लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना और सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, ये इसमें बताया गया। और यूनिसेफ के अनुसार हर साल 2 मिलियन से अधिक बच्चों को पीलिया, हैजा, डायरिया स्वास्थ्य देखभाल का संक्रमण से मरते हैं। तो उन्हें उसका क्या करना चाहिए, एक इन्फेक्शन होता है तो उससे उन्हें बचाना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी के बारे में रीड करेंगे। ओके, थैंक्स।